दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों अभी अभी आई एक ऐसी खबर जिसने भक्तों के होश उड़ा दिए हैं, भक्तों को पसीना पसीना कर दिया है। दोस्तों बाबरी मस्जिद के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं। बाबरी मस्जिद के दुश्मन के ऊपर उतरा अल्लाह का अजाब। ताज़ा खबर दोस्तों जो भक्तों को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको सोचेंगे और जब आप इसके अंदर जाकर पूरी जानकारी जब आपके सामने आएगी तब आप देखेंगे दोस्तों कि अल्लाह के घर से खिलवाड़ करने वालों का किस कदर हुआ हाल, कैसे दुनिया जमाना में हो गए अल्लाह के घर से खिलवाड़ करने वाले रुसवा। आगे हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, एक ऐसी सनसनीखेज खबर आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिसको देखकर यकीन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद जिसको 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया था, उस बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ऐसी खबर आ रही है दोस्तों जो आपको चौंका देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। प्यारे दोस्तों, जिसने भी अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाया, जिसने अल्लाह के घर के खिलाफ आवाज़ उठाया था दोस्तों, उन तमामी लोगों का हाल बुरा हाल हो गया है। दोस्तों आपके सामने बाबरी मस्जिद मौजूद है। इस बाबरी मस्जिद को दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जिस कदर जालिमों ने शहीद कर दिया था, बाबरी मस्जिद के रेजा रेजा बिखेर दिया था और अल्लाह के घर को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया था, उसके बाद से दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा था कि देर से ही लेकिन अल्लाह के घर का इंसाफ ज़रूर होगा। और जब अल्लाह के घर का इंसाफ होगा तब लोगों के ऊपर वो हैबत तारी होगा, लोग अपने आप को खुद दिवालिया पागल घोषित कर लेंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। और ऐसे ही एक खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया, उन बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों का सपोर्ट करने वाला, बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़ा उसको सही करार देने वाला और बाबरी मस्जिद के जगह पर मंदिर के निर्माण कराने वालों का सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट ही नहीं दोस्तों बल्कि देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट पर जाकर याचिका दायर करने वाला बाबरी का एक खुला दुश्मन, जो दोस्तों अब आ गया है अल्लाह के अजाब के चपेटे में। दोस्तों इसके बारे में आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल इरफान नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों बाबरी मस्जिद को जिस घड़ी शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद के रेजा रेजा को जब बिखेरा गया था, मुसलमानों ने सब्र किया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दस्त उठाकर दुआ किए कि या अल्लाह तू अपने घर के गुनहगारों को सजा दे। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ, सोचने वाले ने सोचा, देखने वालों ने देखा कि जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबरी मस्जिद के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उनका वकार मिट गया है, आज उनका वजूद निस्त नाबूद हो गया है। आज उनके घर में उनके पूछने वाले नहीं है, आज उनकी पार्टी में उनके पूछने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों और आप सभी जानकार हैं, सभी जानते हैं कि किसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ कौन सी चाल चली थी, किसने किस घटना को अंजाम दिया था और आज उनकी स्थिति कहां पहुंच गई है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका जो बाबरी मस्जिद का खुला दुश्मन था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया, हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन दोस्तों अब इस इंसान के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ गया है। अब इस इंसान के ऊपर अल्लाह का कहर टूटना जारी हो गया है और सबसे पहले दोस्तों इस अज़ाब के चपेट में आकर इसका दिमाग सल्ब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि सियाहों के पूर्व चेयरमैन जलील वसीम रिजवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये वही वसीम रिजवी है जब इसके ऊपर अल्लाह की मार पड़ी तो सबसे पहले इसका दिमाग सल्ब हो गया है, दिमाग काम करना बंद हो गया है। और इसी के मद्देनज़र दोस्तों इस जलील इंसान ने
अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुन लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोलने वाला, बाबरी मस्जिद के खिलाफ भूकने वाला, बाबरी मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में बाबरी के दुश्मनों को साथ देने वाला ये इंसान वसीम रिजवी, अब इसका दिमाग दिवालिया हो गया है। और इसी दिवालियापन से दोस्तों इस इंसान ने अब कुरान को चैलेंज किया, और जब कुरान को चैलेंज किया दोस्तों यहीं से इसकी बर्बादी स्टार्ट हो गई है। इसकी बर्बादी का बुनियाद जिस घड़ी ये बाबरी मस्जिद के दोषियों का साथ दे रहा था उसी समय तय हो गया था कि बहुत जल्दी ये इंसान बर्बाद होने वाला है। लेकिन अल्लाह सबको सुधरने का मौका देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और लास्ट में वो फना वो बर्बाद हो जाते हैं। और उसी बर्बादी के कगार में पहुंच गया वसीम रिजवी। दोस्तों वसीम रिजवी ने जिस तरीके से मंदिर के पक्ष में एक माहौल बनाया था, बाबरी मस्जिद के खिलाफ माहौल बनाया था और शुरू से याचिका दाखिल कर रहा था कि बाबरी मस्जिद गलत है, बाबरी मस्जिद गलत है, यानी बाबरी मस्जिद के खिलाफ भौंक रहा था। अब उसी का मार पड़ा है दोस्तों कि अब ये कुरान के खिलाफ बोलकर ऐसा फंस गया है, ऐसा फंस गया है कि आज बाबरी मस्जिद का ये दुश्मन, ये खुला दुश्मन बाबरी मस्जिद का, जो बाबरी मस्जिद की बगावत करता था, अब इसके घर में इसके खिलाफ बगावत हो रही है, घर के बाहर इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। दोस्तों जब किसी की बर्बादी नज़दीक आती है, जब किसी का अल्लाह का लानत किसी के ऊपर बरसता है, दिमाग सोचने समझने का सलाहियत सल्ब हो जाता है। और वही सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो गया इस इंसान ने। इसने कुरान मजीद को चैलेंज किया और कुरान मजीद से 26 आयत को हटाने के लिए, संशोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। और यहाँ इसने सबसे बड़ी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, और अल्लाह के अजाब के चपेटे में ऐसे आया है कि अब ये इंसान छुपा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, अपने आप को अंडरग्राउंड हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऊपर अजाब इलाही जो नाजिल हुआ है दोस्तों, आज इसके घर वाले इसके खिलाफ हो गए हैं, इसका भाई इसके खिलाफ हो गया है, इसका बहन इसके खिलाफ हो गया है, इसका बीवी, इनके बच्चा इसके खिलाफ हो गया है। यहाँ तक दोस्तों लोगों के अंदर इसके खिलाफ इस कदर नफरत भर आया है कि जो हयाती कब्र होता है, बहुत सारे जगहों पर चलन है कि लोग अपने जीते जी अपनी कब्र की जगह को ख़रीद लेते हैं या कब्र बना लेते हैं, वहाँ पर पत्थर या टाइल्स लगवा देते हैं और जब इंतकाल होने के बाद उसी जगह पर उस इंसान को दफन किया जाता है। और इसी तरीके से वसीम रिजवी का भी एक कब्रिस्तान में हयाती कब्र बना हुआ था जहाँ पर टाइल्स लगाया गया था, वसीम रिजवी का नाम था। लेकिन दोस्तों जब इसने कुरान के ख़िलाफ़ अंगुष्ठ नुमाई की, जब इसने अल्लाह के घर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया और इसके ऊपर आजाब पड़ना स्टार्ट हो गया दोस्तों, इसको सियाह कम्युनिटी से खारिज कर दिया गया, यानी इसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि इस इंसान का देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता है। बस क्या था दोस्तों, लोगों ने इसके नाम से बना जो कब्र था उस कब्र को चकनाचूर कर दिया, उसके रेजा रेजा बिखेर दिया। दोस्तों अल्लाह के घर इंसाफ होता है, देर से ही सही लेकिन इंसाफ होता है, और हर वक्त का एक वक्त होता है और हर सही चीज़ के होने में एक वक्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है दोस्तों, सबको सुधरने का मौका देता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसका अंजाम दुनिया ने देखा है। नमरूद का अंजाम क्या हुआ, दुनिया ने देखा सद्दाद का अंजाम क्या हुआ, दुनिया ने देखा यजीद का नाम अंजाम क्या हुआ, और आज का जो फितना वसीम रिजवी है, अब दोस्तों इसके ऊपर आज़ाब पड़ा और अब ये अपने घर में रुसवा हो गया है, घर के बाहर जलील हो गया है, घर के बाहर से बद्दुआ दी जा रही है, घर के अंदर से बद्दुआ दी जा रही है, और ये इंसान अब छुपा फिर रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। तो ये अल्लाह की मार है और ये बद्दुआ लगी बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर के खिलाफ भौंक रहा था, अल्लाह के घर के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन दोस्तों अब इसको इसका साथ देने वाला, इसका आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला कोई नहीं है। रुतबा भी चला गया, जो ये सियाह कम्युनिटी का चेयरमैन हुआ करता था वक्फ बोर्ड का, वो ओहदा भी इससे ख़त्म हो गया, इसके हाथों से चला गया। इसके
घर वाले, इसके समाज वाले ने इसको बायकआउट कर दिया। तो यह है अल्लाह का करिश्मा, यह है बाबरी मस्जिद का करिश्मा, बाबरी का इंतकाम। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।